अगर आप भी चाहते हैं कि रोज के 1000-2000 रुपए कमाएं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा बिजनेस के बारे में बताने वाला हूँ जिस बिजनेस को करके आप रोज के 1000-2000 रुपए कमा सकते हो, वो भी अपने घर के एक छोटे से कमरे से शुरू करके। ये जो बिजनेस है हमारा होने वाला है, आप ना एक अपने घर का कमरे से भी आप इस बिजनेस को शुरू करके, और भाई मैं कहता हूँ ना कि आप इस बिजनेस के मदद से भाई रोज के, यानी कि रोज की अगर मैं बात करूं तो 1000 से 2000 रुपये आप आसानी से कमा लोगे इसी बिजनेस के मदद से। और हमारा जो लागत भी है ना इस बिजनेस में, वो भी बिल्कुल ना के बराबर है, यानी कि आपको ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है। और आप इससे, भाई मैं कहता हूँ ना कि आप इससे 1000-2000 रुपये, इवन आप इससे ज़्यादा भी पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि जितना अगर आप मेहनत करते हो उतना भी आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। देखो, लेकिन लोग क्या गलती करते हैं, लोग सोचते क्या है कि मैं अगर कोई बड़ा सा मशीन लूँगा ना तब मैं उससे पैसे कमाना चालू करूँगा, या फिर मैं कहीं पे प्रदेश जाऊँगा तभी मैं पैसे कमाना चालू करूँगा। अरे भाई ऐसा नहीं है। हमको क्या चाहिए, एक सही दिशा चाहिए, और सही दिशा जब तक हम नहीं पकड़ेंगे तब तक हम पैसे नहीं कमा पाएंगे। देखो भाई, मैं इसकी लागत की भी बात बता दूँ ना तो वो ज़्यादा नहीं होने वाली है। यानी कि मैं इसका लागत बताऊँ ना तो आप इसका अगर लागत देखा जाए तो भाई वो भी ना 1000 रुपया के ही, 1000 रुपया के आसपास में इसका लागत है। और आप 1000 रुपया से लगाकर, और ये लागत जो है ना ये बार बार नहीं है, ये जो लागत है ना वो एक बार है। और आप इससे रोज के भाई, यानी कि आपने सिर्फ 1000 रुपया या फिर 1500 रुपया सिर्फ एक बार आपने लगा दिया, और आप उससे ना रोज रोज 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये ऐसे आप कमा सकते हो इसी बिजनेस के मदद से। देखो, कई लोग आपको क्या कहते हैं कि आप ये दुकान खोल लो, आप ये मशीन ले लो, तभी आप इससे पैसा कमाओगे। लेकिन नहीं, इस बिजनेस में ना आपको कोई दुकान लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको ना कोई बड़ा मशीन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस हम अपने घर के छोटे से कमरे से इस बिजनेस को करेंगे, और भाई रोज के 1000 रुपया, 2000 रुपया, 2500, 3000 रुपये आसानी से कमाएंगे। देखो भाई, मैं आपसे ये नहीं कहूँगा ना कि आप इस बिजनेस के मदद से ना लाखों रुपए कमाओगे, लेकिन वो आपके मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप उस पर कितना मेहनत कर रहे हो। और देखो भाई, अगर बात किया जाए ना कि अगर आप रोज के मान लो कि 1000 रुपये कमा रहे हो इस बिजनेस की मदद से, तो अगर आप 30 दिन का गुना करते हो यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 30,000 रुपया हो जाएगा इसी बिजनेस की मदद से। अगर आप 1000 रुपये कमा रहे हो यानी कि 30,000 रुपये आप इससे क्या महीने के कमा रहे हो। और लेकिन 1000 आप इससे नहीं कमाओगे भाई, मेरी एक राय मानो ना तो इस बिजनेस की मदद से आप रोज के 2000 रुपये तो कमा ही लोगे। यानी कि अगर आप वही देखा जाए 2000 रुपये कमा रहे हो तो ये कितना हो गया, 3 दूना 6, यानी कि 60,000 रुपये आप क्या कर रहे हो, घर बैठे कमाओगे इस बिजनेस के मदद से। और भाई जो ये हमारा काम है ना, कोई मेहनत वाला काम नहीं है, एकदम रेडीमेड वाला काम है। और आजकल ज़माना हो गया है रेडीमेड का काम, यानी कि कोई भी सामान देखो रेडीमेड ही होता है। और वैसा ही हमारा ये बिजनेस होने वाला है। मैं आपको ना वीडियो भी दिखाऊंगा कि कैसे लोग करते हैं और इससे लोग पैसे कमाते हैं। बस आप लोग ध्यान से वीडियो को देखना, एंड वीडियो को ना भाई एक लाइक कर देना, जो वीडियो है उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मैं आपको बताता हूं कि आखिर आपको कौन सा बिजनेस करना है, कौन सा ऐसा काम करना है जिससे आप रोज के 2000, 3000 रुपये भी कमा सकते हैं। आखिर वो कौन सा काम है। तो देखो भाई, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप उस चीज़ को ध्यान से समझना, क्योंकि जब तक आप उसको ध्यान से नहीं समझोगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। देखो, यहाँ पे साइड में मैं आपको एक वीडियो प्ले कर रहा हूँ, आप इस वीडियो को ध्यान से देखना। अब जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं ये समझ में आ गया होगा कि आखिर ये क्या चीज़ का बिजनेस है। तो देखो, हमको एक ना बिजनेस करना है, और बिजनेस क्या चीज़ का करना है भाई। अब बिजनेस जो होता है ना वो ड्राई प्रोडक्ट होते हैं ना, जैसे मान लो कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ कि आप ना घर बैठे से ही, घर बैठे रह करके आप ये बिजनेस कर सकते हो। आपको एक छोटा सा मशीन लेना पड़ेगा, एंड उस मशीन के मदद से भाई आप समझो कि आप अपना बिजनेस को चालू कर दोगे। और जो मशीन है ना वो भी ज़्यादा उसका प्राइस नहीं देना है, बस आपको
500, 600 या फिर 700 के आसपास में आपको मशीन मिल जाएगा और उसी से आपका बिजनेस चलने लगेगा एक छोटा सा घर के कमरे से। अब देखो उस मशीन से आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लो कि हल्दी का पाउच आता है, ठीक है, आप बात समझना, मैं आपको जो बोल रहा हूँ वो भी आप कर सकते हो। बाकी आप सोचो ना कि आप अपने दिमाग से भी यहाँ पे कुछ कर सकते हो, क्योंकि मैं वीडियो प्ले किया हूँ और आप वीडियो को देख करके आप आइडिया ले सकते हो, ठीक है। तो देखो आप हल्दी का जो पॉकेट रहता है, जैसे मान लो कि ये हल्दी का पॉकेट हो गया, ठीक है। अब ये मुझे पता नहीं कि 100 ग्राम का है, 250 ग्राम का है या फिर जो भी है, आप अपने हिसाब से एक समझना कि अगर ये 100 ग्राम का है 100 ग्राम का है, अगर ये 250 ग्राम का है तो 250 ग्राम का है। लेकिन एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 100 ग्राम का हल्दी का पैकेट है। लेकिन पता है इसको कैसे तैयार किया गया है? एक मशीन की वजह से, जिसका मशीन का नाम आता है हीट प्रेस मशीन। यानी कि आप उससे थोड़ा सा हीट करते हो तो वो क्या करता है, जो भी ये साइड का है ना, देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर आपको अगर आप वीडियो में देखोगे ना तो वो भी आपको बताया जा रहा है। तो आपने क्या किया, इसमें हल्दी क्या किया भाई, डाल दिया आपने कितना, 100 ग्राम। और डालने के बाद हीट प्रेस मशीन से आप इसका जो ये ऊपर का लॉक है आपने ये लॉक कर दिया, जो कि आप वीडियो में देख रहे होंगे। ये जब आपने लॉक कर दिया तो ये क्या हो गया, पॉकेट हो गया, ठीक है। आपने 100 ग्राम का बना लिया। अब आपने इसको जब बनाया ना तो आपको क्या क्या लगा, आपको एक मशीन चाहिए, पहला नंबर एक मशीन जिसका लिंक जो है ना भाई मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से ले सकते हो या फिर बाजार से भी जाकर ले सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। आपको एक मशीन लगा, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। लेकिन वो जो वीडियो में आप देखे थे ना, तो वीडियो में क्या क्या पैक कर रहा है, जैसे मान लो कि इलायची हो गया, जो इलायची होता है ना, इलायची हो गया, या फिर चाय पत्ती हो गया, या फिर सौंफ हो गया, जीरा हो गया, गोल मिर्च हो गया, यहाँ तक कि गरम मसाला का जो पाउच आता है आप उसको भी 5 रुपया 10 रुपया करके आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आपको बनाना है। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ हल्दी पे, आगे आपको और भी एग्जांपल बता दूंगा। अब देखो ये आपको ने क्या किया, एक हल्दी का 100 ग्राम का पैकेट बनाया, लेकिन क्या चाहिए आपको, एक मशीन चाहिए जो कि ऊपर वाला भाग जो है वो मशीन से हीट करके वो पैकिंग में बदल जाएगा, ठीक है। आपको एक मशीन चाहिए। दूसरा नंबर में चाहिए आपको भाई एक रॉ, जो ये है ना रॉ पन्नी बोल सकते हैं। अब देखो अब आप जो पन्नी है ना, तो आप इस पन्नी को दो तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला जो है वो ट्रांसपेरेंट पन्नी, यानी कि जो आर पार दिखे, यानी कि आप फोटो देख सकते हो, ठीक है। ये जो पन्नी है ये ट्रांसपेरेंट पन्नी है, आप इसके आर पार देख सकते हो। तो ये हो गया जिसपे आप अपना एक छोटा सा जैसे ब्रांड का भी नाम आप इस पे चिपका सकते हो या फिर कोई स्टिकर लगा सकते हो। और एक होता है ना भाई थोड़ा रेयर पन्नी, यानी जिसपे आप अपना खुद का ब्रांड, जैसे मान लो कि आपका नाम XYZ हो गया, ठीक है। जैसे मान लो कि आपने एक पन्नी डिजाइन करवाया, ठीक है, आपका नाम अब कुछ भी हो गया, जैसे मान लो कि X Y और Z हो गया, ठीक है। आपने क्या किया, डिजाइनर से अच्छा सा इसमें डिजाइन बनवाए और आपने लिख दिया कि हल्दी, ठीक है, हल्दी, या फिर इंग्लिश में इसका लिख दिए। और लिखने के बाद क्या किए कि आप अपना एक प्रीमियम पैकेजिंग तैयार करवा दिए, ठीक है। अब आपने प्रीमियम पैकेजिंग भी आप इससे तैयार करवा सकते हैं, और या फिर आप ट्रांसपेरेंट पन्नी भी आप यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे मैं एक लिख देता हूँ, जैसे मशीन पहला हमको लेना पड़ेगा, दूसरा जो बात है वो भाई पन्नी लेना पड़ेगा, ठीक है, पन्नी। और तीसरा जो प्रोडक्ट है, जो चीज़ हम पैक करने वाले हैं, यानी कि जो चीज़ हम पैक करने वाले हैं। अब भाई हम पैक क्या करेंगे, मैंने बता दिया कि आप हल्दी कर सकते हैं, तो मैं मान लो कि हल्दी लिख देता हूँ, ठीक है। ये क्या हो गया, मसाले वाला प्रोडक्ट हो गया। अब मान लो कि लाल मिर्च मुझे पैक करना है, तो मैं यहाँ पे लाल मिर्च लिख दूंगा, ठीक है, ये हो गया। अगर मान लो कि मुझे अब ये मसाले वाला जितना भी मसाले होता है ना, जैसे हल्दी, धनिया, मिर्च, जो भी मीट मसाला, गरम मसाला, जो भी मसाला हो गया, मैंने उसको क्या किया भाई, होलसेल से खरीदा। मैंने उसको कहाँ से खरीदा, होलसेल से, होलसेल से क्या किया भाई, उसको खरीद लिया। अब जैसे मान लो कि अभी रियल मार्केट में अगर हल्दी या फिर मान लो कि लाल मिर्च 250 रुपये केजी मिल रहे हैं, ठीक है, लाल मिर्च अगर 250 रुपये केजी मिल रहे हैं तो रियल मार्केट में, यानी कि ये क्या हो गया भाई, ये मार्केट प्राइस हो गया, मार्केट प्राइस, ठीक है, ये हो गया मार्केट प्राइस। लेकिन जब हम इसको होलसेल से खरीदते हैं तो ये मुझे पता है कैसे मिलेगा,
ये मुझे मिलेगा 150 रुपये केजी। ये क्या मिलेगा भाई, होलसेल रेट से। अब देखो ये 150 एक्यूरेट नहीं होगा, कुछ ऐसे एरिया के हिसाब से ये कम ज़्यादा हो जाते हैं। तो मान लो कि मुझे 150 का मिला या फिर 170 का मिला, ठीक है, ऐसे करके मुझे ये होलसेल से मिला, जहाँ से मैं 5 केजी 10 केजी ऐसे लिया। तो अब उसी को आपको क्या करना है कि छोटे छोटे, जैसे मान लो कि ये 100 ग्राम का आपको पैकेट बनाना है, 250 ग्राम का पैकेट बनाना है, 500 ग्राम का आपको पैकेट बनाना है, 1000 ग्राम का आपको पैकेट बनाना है। ऐसे ऐसे करके आपने क्या किया, प्रीमियम पैकेज या फिर आप चाहे तो ट्रांसपेरेंट पन्नी में इसको पैक कर सकते हैं। बात समझिएगा, अभी और आगे मैं बता रहा हूँ। अब जैसे मान लो कि मैंने तो ये मसाले वाले जो प्रोडक्ट हैं, ये मसाले वाले, इसको मैंने बना दिया। अब मैं चाहता हूँ क्या कि चलो मसाले वाले तो मेरा एक बिजनेस हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा जो रेयर चीज़ है, यानी कि जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हर चीज़ में, मैं अब उसका बिजनेस करता हूँ या फिर उसका अब काम करता हूँ। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो पैकिंग करने के लिए, मैं वही बता रहा हूँ, पैकिंग करने के लिए। अब देखो आप इसमें अब पैकिंग क्या कर सकते हो भाई, जैसे मान लो कि काजू हो गया, ठीक है, काजू जो होता है ना, काजू, या फिर आप चाहे तो किशमिश, या फिर आप चाहे तो छुहारा, गरी, ये सब करके आप एक पैकिंग कर सकते हो। ये क्या हो गया हमारा, जैसे ड्राई जो भी हम लोग खाते हैं ना, ये सब जैसे काजू हो गया, किशमिश हो गया, गरी हो गया, छुहारा हो गया, ये सब भी आप क्या कर सकते हो भाई, एक ट्रांसपेरेंट पन्नी में इसको पैक कर सकते हो। ये भी हो गया आपका एक बिजनेस। मैं सिर्फ आइडिया बता रहा हूँ, वो आप समझना, ठीक है। अब जैसे मान लो कि मैं ये भी कर दिया, मैं इस चीज़ को भी कर दिया, तो आप लोग देख रहे होंगे कि अभी के समय में भाई क्या ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है, छोटे छोटे मसाले। यानी कि जैसे मान लो कि मुझे क्या करना है भाई, जीरा पैक करना है, ठीक है। तो मैंने जीरा का पैकिंग किया, मैंने 2 पैकिंग किया। पहला एक बड़ा सा कर दिया, मान लो कि पहला छोटा कर दिया और दूसरा क्या किया भाई, बड़ा कर दिया। ये 5 रुपये का पैकिंग मैंने किया है जीरा, जिसमें उसका वज़न है। हाँ, एक आपको और भी मशीन लेना पड़ेगा, जैसे बाई चांस आप ले सकते हो ना वज़न, यानी कि वेट मशीन, ठीक है। आप ये भी एक मशीन ले सकते हैं, जिससे आप उसका जो क्वांटिटी है, यानी कि वज़न है 5 ग्राम, 2 ग्राम, 10 ग्राम, 1 केजी, 2.5 केजी, 100 ग्राम, ये आपको वज़न करना पड़ेगा ना। तो इसके लिए तो आपको मशीन लेना पड़ेगा। तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। वहाँ से अगर आप लेते हो ना, तो आपको काफ़ी किफ़ायती रेट में मिल जाता है, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। अब मान लो कि आपने छोटा सा एक पैकिंग किया, जिसका रेट आपको 5 रुपया का पूरा होलसेल लगा दिया। यानी कि जो आप वीडियो में देखे थे कि वो क्या किया था भाई, एक उसका ऐसा सद्दा जो था ना, वो एक पेपर था, यानी कि कूट था, ठीक है। अब उस पर क्या किया था, अपने नाम से, जैसे मान लो कि आपका XYZ कंपनी आपका हो गया, या फिर आपके नाम से हो गया, कितने रुपए प्रति पीस बेचना है। आप यहाँ पे फिर से देख लो, मैं वीडियो लगा दे रहा हूँ। ये क्या किया भाई, अपना मोहर लगा दिया, ठीक है, मोहर लगा दिया। और मोहर लगाने के बाद यहाँ पे जैसे मान लो कि इसने क्या किया, जीरा का, ठीक है, जीरा का तो 5 रुपये वाला करना है, तो इधर एक मार दिया, इधर एक मार दिया, इधर एक मार दिया, इधर एक मार दिया, इधर और इधर, ऐसे करके इसने पूरा बना दिया 10 का, ठीक है। 10, 5 इधर 5 इधर, या फिर 10 इधर 10 इधर करके ऐसा बना दिया, ठीक है। स्टेपलर से, यानी कि पिन के मदद से वो चिपका दिया। अगर मान लो कि ये 10 वाला बनाया है, तो 10 वाला क्या कर रहा है भाई, सिर्फ अपना यहाँ पे जैसे मान लो कि अपना कंपनी या फिर नाम का XY और Z कंपनी कोई भी हो गया, आपके नाम से हो सकता है, आपके माता पिता के नाम से हो सकता है, या फिर आप अपना एक बिजनेस का नाम बना सकते हो। और आपने क्या किया भाई, मोहर यहाँ पे मार दिया। मोहर मारने के बाद अब 10 वाला करना है, तो स्टेपलर की मदद से आपने क्या किया, 2 पिन लगा दिया, फिर यहाँ पे आपने पिन लगा दिया, फिर यहाँ पे आपने पिन लगा दिया, 10 ऐसे कर दिया। अब मान लो कि जीरा का ये पैकिंग हो गया, ठीक है। मैं आपको कुछ आइडिया बता रहा हूँ। अब मुझे मान लो कि सौंफ का करना है। क्या चीज़ का करना है भाई, सौंफ का, ठीक है, जो सौंफ आता है ना, उसका करना है। तो मैंने उसका भी सेम ऐसा ही पैकेजिंग कर दिया। ये 5 वाला हो गया, ये 10 वाला हो गया, छोटा
जैसे आप अपना, जैसे जो भी आप होलसेलर में लाओ ना, तो पहले आप रियल मार्केट प्राइस पता कर लो, एंड उसके बाद से आप होलसेल रेट प्राइस आप जब लाओगे तो उससे पता चल जाएगा। जैसे मान लो कि मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जो आपने 5 रुपये वाला पैक किया है, आपको वो 3 रुपये का आपको पड़ रहा है, ठीक है, आपको 3 रुपये का पड़ रहा है। तो आप उसको इसमें आप बनाए तो वो 5 वाला हो गया, ठीक है। 1 रुपया मान लो कि आपको एक पीस पे आपको 1 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, तो आपने ऐसे ऐसे करके आपको क्या करना है, बना लेना है। अब जो आपने 10 रुपये वाला बनाए हो, तो 10 रुपये वाला में हो सकता है कि आपको 7 रुपये आपको प्रॉफिट हो, सॉरी, आपका वो खर्चा जो है वो मान लो कि 6 रुपया पड़ रहा है, ठीक है, 6 रुपया पड़ रहा है और 10 रुपये का बिक रहा है। तो 10 रुपये का, चलो हम इसको बाद में समझेंगे, ठीक है, अभी मैं इसको साइड करता हूँ, ये 5 वाला है, ठीक है। अब मान लो कि मुझे 100 का करना है, तो सेम चीज़ आप 5 रुपये वाला भी कर सकते हो एंड 10 वाला भी आप कर सकते हो। अब मान लो कि मुझे गोल मिर्च जो काला काला आता है ना, जिसको ब्लैक डायमंड भी बोलते हैं लोग, यानी कि मान लो क्या चीज़ वो होता है, गोल मिर्च, ठीक है, गोल मिर्च, या फिर लोग उसको ये क्या गोलकी भी कहते हैं, मिर्च, ठीक है। अब मुझे ये भी करना है, तो मैं इसको 5 वाला भी कर सकता हूँ, 10 वाला भी पैकिंग कर सकता हूँ, क्योंकि भाई मशीन मेरे पास है, उसका पन्नी भी मेरे पास है, पैकिंग मशीन भी मेरे पास है, स्टेपलर भी मेरे पास है, तो यानी कि सारा चीज़ मैं कर सकता हूँ। तो मुझे जो भी पसंद आए, जो भी चीज़ जिससे मुझे लगे कि नहीं मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ, तो जैसे मान लो कि मैंने जीरा कर दिया, सौंफ कर दिया, गोल मिर्च कर दिया, ऐसे ऐसे करके आपको प्रोडक्ट बनाना है। पहला देखो, पहला क्या हो जाएगा, मान लो कि पहला आपने क्या किया, मसाले वाला काम कर लिया, जैसे हल्दी, धनिया, मिर्च, मीट मसाले, गरम मसाले, ये सब का आपने एक ट्रांसपेरेंट पन्नी या फिर अपने तरीके से आप डिज़ाइन करवा कर और आपने क्या किया, पैकिंग कर दिया। अब देखो, अब यहाँ से गेम शुरू होता है कि आखिर हम इससे पैसे कैसे कमाएंगे, क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हम इससे पैसे कैसे कमा सकते हैं, तब तक कुछ हमको समझ में नहीं आएगा। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप क्या कर रहे हो भाई, आप यहाँ पे जो कि होलसेलर से आप सामान खरीद कर उसको आप पैकेजिंग के थ्रू करके, और आप अब क्या करोगे, उसको किराने दुकान, यानी कि जहाँ पे किराने दुकान है, क्योंकि ये सब तो वहीं पे बिकेंगे, आप इसको अगर जाओगे बेचने के लिए तो हो सकता है आपको बिकने में थोड़ा समय लग जाए, लेकिन आप देखो इसको तो पहले आप अपने थ्रू से भी बेच सकते हो, यानी कोई बाज़ार, कोई मार्केट या फिर कोई गांव, गली, मोहल्ला में आप जाकर बेच सकते हो, क्योंकि आपका जो क्वांटिटी है और क्वालिटी है वो एकदम मस्त है, एक ग्रेड का है, तो आपसे ही लोग ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि आपने कोई मिलावट नहीं किया, कोई झोल झपाटा वाला आपका काम नहीं है। तो अब हम इसको अगर चाहें कि मैं मालिक के तरह काम करूं, यानी कि हम सिर्फ बना दें और लोग आए मेरे पास से होलसेल में ले जाए, यानी कि वो भी मेरे पास से होलसेल में ले जाए, और मैं एक चीज़ है, यानी कि एक पॉकेट पे 1 ही रुपया कमाऊँ, ठीक है। तो देखो, उसके लिए आप अब ये समझो कि आखिर आपको कैसे करना है। जैसे मान लो कि किराने का दुकान होता है, क्या चीज़ का भाई, किराने का। अब ये किराने का जो दुकान है ना भाई, वहाँ पे ये सब सामान अगर आप होलसेल रेट में देते हैं, होलसेल क्या, यानी कि अगर आप वहाँ पे देते हो, यानी कि किराने दुकान वाले जो होते हैं ना भाई, वो मेल के लिए लेते हैं, कि यानी कि जो ग्राहक है वो मेरे यहाँ से कोई दूसरे जगह पे नहीं जाए, वो मेल के लिए लेते हैं। और मैंने आपको क्या बताया है कि अगर आपका कोई, यानी कि सोचो यहाँ पे कि 5 वाला अगर आपको 3 रुपये का बन रहा है, 5 रुपया वाला जो आप पॉकेट यहाँ पे छोटा वाला पैकेट आपने तैयार किया है, और आपका वो 3 रुपया का बन रहा है, ठीक है, यानी 3 रुपया आपका क्या हुआ, लागत हुआ। तो आप उससे कितना पैसा लोगे, आपको जो किराने दुकान वाले हैं उसको भी तो प्रॉफिट देना पड़ेगा, क्योंकि बिना प्रॉफिट पे तो कोई नहीं आपका सामान बेचेगा। तो आपने क्या किया, उसे 1 रुपये का प्रॉफिट दिया, आप उसको टोटल 4 रुपया में दिए, क्योंकि 3 आपका लागत और 1 आपका प्रॉफिट, ये हो गया L यानी लागत और P यानी प्रॉफिट, ठीक है, यानी कि टोटल 4 रुपया हुआ, ठीक है। अब वो अगर 5 का बेच रहा है तो उसे 1 रुपया मिलेगा। यहाँ तक दिमाग में आ गया ना भाई, कि यानी कि आपका जो 5 रुपये वाला प्रोडक्ट आपने तैयार किया है, जिसमें आपका लागत 3 रुपया है, आपका 1 रुपया उसमें क्या हो गया भाई, प्रॉफिट हो गया। अगर कोई बेच रहा है तो उसे भी 1 रुपया मिलना चाहिए, तो वो कुछ इस तरीके से मिल गया, ठीक है। अब देखो, अब इसमें क्या होता है कि मान लो कि अगर आप वही आपका 10 रुपये वाला है,
ठीक है। आपका वही अगर 10 रुपया वाला है तो आपका इसमें लागत हो गया मान लो 6 रुपया, ठीक है। अब इसमें आपका जब लागत 6 रुपया हो गया और जो 10 रुपया वाला बेच रहा है तो उसे भी 1 रुपया देना पड़ेगा, जो बेचेगा उसको भी 1 रुपया देना पड़ेगा, यानी कि टोटल 7 रुपया हुआ। आपका प्रॉफिट इसमें 3 रुपया हुआ, लागत आपका 6 रुपया हुआ, ठीक है। 9 रुपया हो गया, जो बेचेगा उसे 1 रुपया मिल ही जाएगा, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से हो गया। अब देखो आपको अब क्या कर रहा है, जो किराने दुकान है ये आपसे क्या करेंगे भाई, 100 पीस लेंगे, ठीक है। आपसे मान लो कि 10 ही वाला आपसे 100 पीस ले रहा है तो 3 रुपये के भाव से आपका क्या हो गया भाई, 3 से गुना हो जाएगा, यानी कि 300, ठीक है। 300 हो गया, 100 पीस लिया एक दुकानदार, दूसरा जो दुकानदार है उसने भी 100 पीस ले लिया, दूसरा दुकानदार भी, ये भी 3 से गुना हो जाएगा, यानी कि 300 हो गया। तीसरा जो दुकानदार है वो भी आपसे लेगा इतना ही, यानी कि 50, 100, यानी कि टोटल मान लो कि अगर आपका 10 ऐसे ग्राहक है जो रोज के, या फिर हो सकता है कि आपने ऐसा अपना कस्टमर बना लिया है जो कि आपके पास से डेली जो सामान है ना वो 1-1 हज़ार पीस जा रहा है, 1-1 हज़ार, तो भाई उससे भी आपका डेली का अच्छा खासा पैसा बन जाएगा। या फिर कुछ केसेस में ऐसा होता है कि मान लो कि हमने 10 पीस तैयार किया तो 10 पीस में हमारा लागत टोटल 20 रुपया हुआ। ऐसा भी होता है कि टोटल हमारा 20 रुपया लागत हुआ और ये इसको मैंने बेचा 100 रुपये का, तो यानी कि एक पे हमको 80 रुपया प्रॉफिट हो गया। यानी कि आप थोड़ा देर के लिए बात समझो कि ये मेरा ऐसा हो गया ना भाई। अब मान लो कि इस पे मैंने 10 ही रुपया का यहाँ पे टोटल बनाया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये एक 10 हो गया। मैंने 10 बनाया है। अब ये मुझे 10 बनाने में मान लो कि जो मेरा खर्चा है ना वो 60 रुपया आ रहा है, 60 रुपया। तो मैं जो बाहरी का, यानी कि जो बाहर के मैं जिसको बेचूंगा होलसेल में दूंगा, जो मेरे पास से ले जाएगा उसको मैं दूंगा कैसे भाई, हो सकता है 80 का दूंगा या फिर 90 का दूंगा, या ऐसा ही ना करके दूंगा। तो समझो कि आप 60-20 रुपया अगर आप एक पे कमा रहे हो तो ऐसे ऐसे करके आपके पास से अगर सोचो कि अगर डेली का 500 पीस जाए तो आप इससे 1000-2000 रुपये आसानी से कमा सकते हो। बाकी बिजनेस बहुत ही अच्छा है। अगर आप ये बिजनेस करते हो तो आप अपने घर के एक छोटे से कमरे से यहाँ तक कि आप अपने फैमिली के साथ रह करके भी ये बिजनेस को करके आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। बाकी दोस्तों यही था हमारा एक छोटा सा बिजनेस जो कि मैंने आपको सारा चीज़ बता दिया है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।